हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप ऑल यू आर फाइन। अगर आपने भी इग्नू बीएड में एडमिशन ले लिया है या आपकी मेरिट लिस्ट या काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रही है अभी, तो आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट देने वाली है कि इग्नू बीएड में स्टूडेंट पोर्टल पर फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करना है, कैसे एडमिशन होगा, इनरोलमेंट नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद पूरे 2 साल कैसे लॉगिन करके अपनी रिजल्ट की, असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, डेट ऑफ सीट सारी कैसे प्राप्त करनी है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इनरोलमेंट नंबर कैसे मिलेगा, स्टूडेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे, फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करेंगे और लॉगिन के बाद क्या मिलेगा, ये सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको कंप्लीट 2 ईयर की जर्नी हम बिल्कुल आसान भाषा में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट, एग्जाम प्रिपरेशन, असाइनमेंट, इंटर्नशिप, वर्कशॉप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से शेयर करने वाले हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपने एडमिशन कंफर्म कर लिया है जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फीस सबमिट हो गया है, तो आपका बीएड एडमिशन कंफर्म माना जाएगा। एडमिशन कंफर्म होते ही आपको अपना इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही आप फीस सक्सेसफुली सबमिट करते हैं, आपको फर्स्टली वेट करना होता है। कई बच्चों का कमेंट आ रहा है कि मैम हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया है, फीस सबमिट कर दी है, लेकिन अभी तक इनरोलमेंट नंबर नहीं मिला है। तो प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए। जितने भी रीजनल सेंटर हैं वो अपनी पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप सबको अपना इनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, जैसे ही उनकी पूरी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है, वो आपको एक इनरोलमेंट नंबर है वो प्रोवाइड करवाएंगे। इनरोलमेंट नंबर आपको कैसे मिलेगा? आपका रीजनल सेंटर या ऑफिशियल इग्नू की से आपको मेल आएगा, जिसमें उस मेल में आपको अपना इनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप मान लीजिए हमने एक डमी इनरोलमेंट नंबर रिसीव्ड करके आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें आपके पास क्या है, स्टूडेंट आईडी है, या आप स्टूडेंट की आईडी या आईडी कार्ड बोल सकते हैं। आप इस तरह का आपको एक आईडी कार्ड मिलने वाला है, जिसमें आपका नाम होगा, प्रोग्राम होगा, इनरोलमेंट नंबर होगा, एडमिशन स्टेटस कंफर्म होगा और साथ में आपका स्टडी सेंटर भी दिया जाएगा। जैसे ही आपको ये इनरोलमेंट नंबर मिलता है, आप अपने इनरोलमेंट नंबर को फ़ोन में सेव कर सकते हैं या कहीं भी सुरक्षित स्थान पर लिखकर सेव कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बीएड की पूरी 2 साल की जर्नी में ये इनरोलमेंट नंबर बहुत ही काम आने वाला है। इसी से आप अपनी स्टूडेंट पोर्टल आईडी लॉगिन करेंगे, साथ में जितने भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जैसे कि अगर आपके एग्जाम के जो डेट ऑफ सीट है वो मिलेगी, साथ में असाइनमेंट्स भी इसी से मिलेंगे, वर्कशॉप, इंटर्नशिप सारी जानकारी आप इसी से लेने वाले हैं। इसीलिए अपने इनरोलमेंट नंबर को सेव कर लीजिए। एक बार आप ये देख लीजिए आप अपना आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप इग्नू की जो समर्थ पोर्टल है आप उस पर जाएंगे। आपको क्या करना है, इग्नू बीएड स्मार्ट एजुकेशन पोर्टल पर जाना है। यहाँ पर आप जैसे ही जाके यहाँ पर लॉगिन करना होगा, आपको कहाँ पे, यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए आपको अपनी रजिस्टर्ड मेल प्लस पासवर्ड याद होना चाहिए। यहाँ पर आप कैप्चा डालेंगे, ईमेल, पासवर्ड, कैप्चा और लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, एप्लीकेशन समरी के नाम से एक आइकन मिलेगा, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास अपना आईडी कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। उस आईडी कार्ड में आपको अपना कंट्रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, कोर्स अप्लाइड, यहाँ पर आप जो भी आपको किया होगा वो मिलेगा। ये आपके लिए एक डमी फॉर्म है कि कैसे मिलेगा आपको अपना रीजनल सेंटर, प्रोग्राम स्टडी सेंटर, पेमेंट एक्नोलेजमेंट, प्रिंट एप्लीकेशन और ये सारी एडमिशन स्टेटस, आईडी कार्ड। यहाँ से आप अपना आईडी कार्ड या इनरोलमेंट नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और कैंसिल एडमिशन, अगर आपको कई बच्चों को कैंसिल एडमिशन करना होता है, यहाँ से कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन समरी है जिसमें आपकी लगभग पूरी डिटेल मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं, जैसे ही आपको अपना आईडी कार्ड या इनरोलमेंट नंबर रिसीव हो जाता है, उसके बाद आपको ये यहाँ से आप जब तक लॉगिन कर रहे थे, अब यहाँ पर नहीं, अब आपको जहाँ जितनी बार भी लॉगिन करना है स्टूडेंट पोर्टल पर ही लॉगिन करना है। अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट पोर्टल पर अपनी आईडी, इसके लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा इग्नू स्टूडेंट पोर्टल और फिर इग्नू के ऑफिशियल स्टूडेंट पोर्टल पर जाना है। और अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऑफिशियल पोर्टल तक कैसे पहुंचना है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा ऑफिशियल इग्नू वेबसाइट या पोर्टल का ही इस्तेमाल करना है। किसी अननोन या थर्ड पार्टी वेबसाइट पर अपना इनरोलमेंट नंबर, पासवर्ड या दूसरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर ना करें। जब स्टूडेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा तो पहली बार स्टूडेंट को अपनी अकाउंट के लिए रजिस्ट्रेशन या क्रिएट अकाउंट की प्रोसेस करनी है। अगर पोर्टल पर यह ऑप्शन दिया गया है, आप एक बार देखिए, हम आपको लाइव दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कौन सी वेबसाइट, आप जैसे गूगल पर स्मर्थ इग्नू या इग्नू स्टूडेंट पोर्टल या किसी भी चीज़ से डालेंगे तो आपके पास सबसे ऊपर जो ऑफिशियल वेबसाइट है ignu.smart.education.in आपके बीएड के लिए यही है। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको सबसे पहले अपना यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर डालना होगा, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना होगा, यहाँ पर कैप्चा डालना होगा और लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अपने रजिस्टर्ड नहीं किया तो सबसे पहले न्यू रजिस्टर्ड पर क्लिक करना होगा। ये आपके लॉगिन के लिए है। सबसे पहले आपको पासवर्ड जनरेट करना होगा।
इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप सबसे पहले न्यू रजिस्टर ग्रीन में दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका प्रोग्राम सिलेक्ट का ऑप्शन आएगा। आपको क्या करना है, अपना प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपने प्रोग्राम में सिलेक्ट पर करेंगे आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन डालना है। ओडीएल फॉर्म है यानी कि ऑनलाइन मोड में है। यहाँ पर आप जैसे ही करेंगे आप बैचलर ऑफ एजुकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना नाम या आईडी कार्ड जो है आईडी कार्ड में है वो नाम भरेंगे। जैसे कि आपका नाम है राहुल, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर राहुल डाल देंगे। आपका जो भी नाम है आप अपना यहाँ पर नाम डालें। उसके बाद यहाँ से आप इनरोलमेंट नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ से सबमिट करके अपना पासवर्ड जनरेट करना है। और पासवर्ड जनरेट करने के बाद हमेशा आपको यहाँ से साइन इन करके स्टूडेंट पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है और यहाँ पर पासवर्ड डालना है और यहाँ से हर बार आप लॉगिन कर सकते हैं। ये आपकी है फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करने की प्रोसेस। अब हम बात करेंगे फर्स्ट टाइम लॉगिन। हमने आपको लाइव दिखा दिया था कैसे करना है, जिसमें रजिस्ट्रेशन के बाद अपना इनरोलमेंट पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। फर्स्ट टाइम लॉगिन पर आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा। आप डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। आपको इनरोलमेंट नंबर पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करना है। अपनी लॉगिन डिटेल किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, ये बात हमेशा याद रखना। यहाँ 3 चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ईमेल, मोबाइल नंबर हमेशा एक्टिव रखना। सबसे इंपॉर्टेंट, पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करना। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने से पहले एक बार सारी डिटेल जरूर चेक करना। फिर पोर्टल पर दिया गया क्रिएट अकाउंट या रजिस्ट्रेशन जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना होता है। जैसे ही आप एक बार लॉगिन करते हैं आपको स्टूडेंट जो डैशबोर्ड है उसमें दिखाई देगा। यहाँ आपको अपने अकाउंट और प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अवेलेबल स्टूडेंट सर्विस दिखाई दे सकती है। उदाहरण के लिए आपको स्टूडेंट की प्रोफाइल, एकेडमिक डिटेल्स, असाइनमेंट्स, ग्रेड कार्ड, स्टूडेंट सर्विस, नोटिस, जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, मैसेज। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, आपके पोर्टल पर दिखाई जाने वाले ऑप्शंस और लेआउट पोर्टल के करंट वर्जन या अवेलेबल सर्विस के अकॉर्डिंग है। या हम आपको एक उदाहरण के रूप में दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे दिखाई दे सकते हैं जैसे जैसे आपकी प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी। जिसमें यहाँ पर आपको प्रोग्राम बीएड इनरोलमेंट नंबर स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है। यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं जैसे कि अपनी प्रोफाइल, एकेडमिक डिटेल्स, असाइनमेंट, नोटिफिकेशन, स्टूडेंट सर्विस, ग्रेड कार्ड वगैरह में। ये हर साल चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू वेबसाइट, अकॉर्डिंग टू उनकी प्रोसेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर लॉगिन नहीं हो रहा है तो क्या करना है। कई बच्चों का लॉगिन नहीं हो पाता। बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि मैम रजिस्ट्रेशन तो हो गया लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सबसे पहले पैनिक मत कीजिए। सबसे पहला है इनरोलमेंट नंबर या जो यूजर नेम है उसको केयरफुली चेक करें। आराम से सारी चीज़ें करें, धीरे धीरे कंप्लीट केयरफुली चेक करें। पासवर्ड चेक करें। कई बार पासवर्ड टाइप करते इसमें कैप्स लॉक ऑन की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए लॉगिन डिटेल केयरफुली एंटर करके फिर ट्राई करें। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो लॉगिन पेज पर अगर फॉरगेट पासवर्ड या पासवर्ड रिकवरी का ऑप्शन अवेलेबल है तो उसको यूज करें और पोर्टल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। अगर फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई करें, क्योंकि दूसरे ब्राउजर या डिवाइस से चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जो साइट है वो बिजी होती है या कुछ उसमें एरर आ जाता है। अगर इशू टेक्निकल है तो बार बार लॉगिन नहीं हो रहा है तो इग्नू की ऑफिशियल जो स्टूडेंट सपोर्ट या हेल्प चैनल से आप असिस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बात जो नए बीएड स्टूडेंट है उनको स्पेसिफिकली बताना चाहूँगी, एडमिशन फीस सबमिट करने के बाद आपका काम खत्म नहीं होता है। इसके बाद आपको अपने इनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट पोर्टल, इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट्स पर नज़र रखनी होगी। इनरोलमेंट नंबर मिलते ही सेफली सेव करें, फिर स्टूडेंट पोर्टल पर रजिस्टर करें, अपना अकाउंट क्रिएट करें और फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के बाद अवेलेबल स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन को केयरफुली चेक करते रहें। अब हम आपके साथ एक कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको फिर से बता रही हैं। आपकी पूरी जर्नी कुछ इस तरह रहेगी, जिसमें सबसे पहले आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, उसके बाद आपने फीस सबमिट की, इनरोलमेंट नंबर मिला, स्टूडेंट पोर्टल पर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और अकाउंट क्रिएट हो गया। क्रिएट अकाउंट होने के बाद आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है। स्टूडेंट डैशबोर्ड पर सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इग्नू बीएड स्टूडेंट पोर्टल पर फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, ये सारी डिटेल या प्रोसेस बिल्कुल आसानी से समझ आ गई होगी। अगर आपको अभी भी एडमिशन लिया है, इनरोलमेंट नंबर नहीं आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इनरोलमेंट नंबर मिलता है उसे सेफली नोट कीजिए, स्टूडेंट पोर्टल पर प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अगर आपको स्टूडेंट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करते समय कोई भी पर्टिकुलर स्टेप पर प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपको स्टेप बाय स्टेप फिर से प्रॉब्लम को समझाया जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए।